नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। लालू यादव के परिवार में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। इस पूरे विवाद की जड़ यानी कि रूट कॉज है तेजस्वी का कंट्रोल, जो उन्होंने आरजेडी पर मजबूत किया है। जब से उन्होंने खास एडवाइजर्स पर भरोसा करना शुरू किया है, तब से ही कुछ सिबलिंग्स खुद को दूर महसूस करने लगे हैं। और जब आरजेडी चुनाव हारी तो ये छिपी हुई दरार अब ओपन रिबेलियन बन चुकी है। लेकिन लालू यादव ने ये साफ किया है कि ये परिवार के अंदर का मसला है और वो इसे खुद सुलझा लेंगे। लेकिन चलिए इस हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फैमिली के उत्थान यानी कि राइज और अंदरूनी विभाजन यानी कि इंटरनल डिवाइड को बिल्कुल जीरो से समझते हैं। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी फॉर्मर सीएम राबड़ी देवी के पॉलिटिकल डायनेस्टी को समझते हैं। इनकी शादी 1973 में हुई थी और इनके 9 बच्चे हैं, 7 बेटियां और 2 बेटे, जिन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स में किसी न किसी रूप में अपना नाम बनाया है। ये परिवार हमेशा से इंडिया के सबसे पहचाने जाने वाले पॉलिटिकल डायनेस्टीज में से एक रहा है। सिबलिंग लाइनअप में सबसे ऊपर हैं मीसा भारती, जो 49 साल की हैं। वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं और जल्द ही पब्लिक लाइफ में आ गई थी। उन्होंने पाटलिपुत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी के रूप में काम किया है। उनका नाम भी हिस्ट्री से जुड़ा है और उनकी शादी कंप्यूटर इंजीनियर शैलेश कुमार से हुई है। दूसरी बेटी हैं रोहिणी आचार्य, जो कि हैं 46 साल की और वो भी एक डॉक्टर हैं। रोहिणी अपनी पति समरेश सिंह के साथ सिंगापुर में रहती हैं। उनका नाम तब बहुत चर्चा में आया जब उन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट की थी। लेकिन ताजा खबरों के मुताबिक अब उन्होंने पॉलिटिक्स और परिवार दोनों से दूरी बना ली और यही टेंशन बढ़ गई है। बाकी बेटियों में से कुछ ने शांति से अपना रास्ता चुना। चंदा सिंह पायलट विक्रम सिंह से मैरिड हैं और लो पब्लिक प्रोफाइल रखती हैं। रागिनी यादव, जो इंजीनियरिंग पढ़ चुकी हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता राहुल यादव से मैरिड हैं। हेमा यादव बीटेक बैकग्राउंड से हैं और पब्लिक व्यू से दूर रहती हैं। इस परिवार की पॉलिटिकल रीच सिर्फ बिहार तक नहीं है। अनुष्का धन्नू राव हरियाणा के पॉलिटिकली एक्टिव फैमिली से जुड़ी हुई हैं और सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ने तेज प्रताप सिंह यादव से शादी की और इस तरीके से इस परिवार ने एक और पॉलिटिकल लिनिएज से मजबूत रिश्ता बना लिया। अब आते हैं बेटों पर, जिनके बीच की डायनामिक्स हमेशा से ज्यादा इंटेंस रही है। तेज प्रताप यादव, जो 37 के हैं, बिहार में मिनिस्टर रह चुके हैं और कई पब्लिक रोल्स में रहे हैं, लेकिन उनका ये सफर सियासी तूफान से भरा रहा। उनकी मानसिक स्थिति और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के चलते लालू यादव ने 2025 में उन्हें फैमिली और पार्टी दोनों से निकाल दिया था। ये पहली बड़ी दरार थी जो अब रोहिणी के बयान से और बड़ी हो चुकी है। सबसे छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव, जो 35 के हैं, उनको लालू जी का पॉलिटिकल सक्सेसर माना जाता है। भले ही उन्होंने क्लास 12 के बाद फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दी थी, वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़े और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में काम किया। उनकी लीडरशिप ही इस वक्त पूरे परिवार के टेंशन का केंद्र बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में तेजस्वी ने आरजेडी के कंट्रोल को मजबूत किया। उन्होंने खास एडवाइजर्स यानी कि क्वार्टर ऑफ एडवाइजर्स पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया, जिसे कुछ सिबलिंग्स ने दूर रखने वाला कदम यानी कि एक्सक्लूजनरी माना। परिवार के अंदर छिपा गुस्सा तो पहले से ही था, लेकिन 2025 बिहार असेंबली इलेक्शंस में आरजेडी की बड़ी हार के बाद इस चीज ने तेजस्वी की लीडरशिप स्टाइल पर सवाल उठाए और गुस्सा फूट गया। ये टेंशन तब ओपन कॉन्फ्लिक्ट बन गई जब रोहिणी आचार्य, जो सिंगापुर वाली डॉक्टर बहन है, खुलेआम सामने आई। उन्होंने पब्लिकली ये आरोप लगाया कि उनके साथ फैमिली होम में गलत बर्ताव यानी कि मिसट्रीट किया गया है उन्हें, और उन्हें तेजस्वी के करीब के लोगों द्वारा अनफेयरली टारगेट किया गया है। ये ऐसी बात थी जिसे परिवार अब छिपा नहीं सकता था और इसने पॉलिटिकल स्टॉर्म ला दिया।
रोहिणी के इस बयान ने परिवार के अंदर की दरार को साफ दिखा दिया। उनकी 3 और बहनें रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी उनके समर्थन में आई और पेरेंट्स के पटना वाले निवास को छोड़ दिया। इससे ये देखने को मिला कि परिवार में समुच बड़ा विभाजन यानी कि वाइडनिंग डिवाइड हो चुका है और ये तेजस्वी के नेतृत्व पर सीधा सवाल है। वो तेज प्रताप यादव जिन्हें लालू जी ने इस साल पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया था, वो भी मजबूती से रोहिणी के सपोर्ट में आ गए हैं। उनका कहना था कि रोहिणी के साथ हुआ बर्ताव बिल्कुल गलत है और सही नहीं है। तेज प्रताप का ये रिएक्शन इमोशनल और पॉलिटिकल कम्प्लेक्सिटी को और ज्यादा बड़ा कर देता है, क्योंकि वो खुद उस लीडरशिप स्टाइल का शिकार हो चुके हैं और जिसे रोहिणी अब चैलेंज कर रही हैं। इस अस्थिरता यानी कि अनसर्टेनिटी के बीच जेडीयू के नेताओं ने खुलेआम लालू जी से इस मामले को सुलझाने की मांग की है। उनका तर्क है कि परिवार की इस दरार का बिहार की राजनीति पर बड़ा और गहरा असर पड़ेगा। आखिरकार ये परिवार बिहार की राजनीति का सेंटर पॉइंट रहा है और इसका टूटना स्टेट के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ घर के झगड़े की नहीं है, ये पावर, सक्सेसरशिप और एक बड़े पॉलिटिकल डायनेस्टी के सर्वाइवल की है। क्या लालू यादव इस अंदरूनी तूफान को शांत कर पाएंगे या ये दरार आरजेडी को और कमजोर कर देगी? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी की लीडरशिप में बदलाव आएगा या ये परिवार की लड़ाई आरजेडी के लिए पॉलिटिकल डिजास्टर साबित होगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।